Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধূমপান ক্যান্সারের কারণ। नमस्ते, मैं ब्रात्तो। पहली बार जब मैं इस घर पे आया था तब उस दरवाजे की तरफ मैं देखा था। श्री मतलब इस घर की मालकिन मेरे लिए इस दरवाजे पर वेट कर रही थी। तब से मुंह फाड़ कर आप मेरी ओर क्या देख रहे हैं? आपको नहीं देखा? मैं इधर उधर देख रहा था। इधर उधर देख रहे हैं? हाँ। मुझे आंख में कुछ दिखाई नहीं देता है। अब भी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो सिक्योरिटी को बुलाकर यहाँ से धक्का देके आपको निकाल दूंगी। नहीं, मतलब मैं तो। क्या? एक मिनट। अभिक भैया को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो यहाँ रहते हैं? क्यों, क्या जरूरत है उनसे? आपको क्या जरूरत है? वो मतलब अगर एक बार मिल पाता तो मतलब बहुत अच्छा होता। वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, यहीं रहते हैं। हैं? थोड़ा बुला दीजिए ना प्लीज। बुला दीजिए ना थोड़ा सा। आइए। अच्छा। उधर क्या देख रहे, इधर जाइए। अच्छा। अभिक भैया अच्छे हैं? ब्रात्तो, हाँ। बहुत लंबा हो गए हो तुम। तुम्हें देर हो रहा था इसलिए मैं तुम्हारे मम्मी को फोन करने जा रहा था। नहीं मतलब कोलकाता में मैं पहली बार आया ना, इसलिए थोड़ा एड्रेस ढूंढने में देर हो गया। वो ठीक है। अरे पहचानी? अरे हम लोग का गांव का लड़का ब्रात्तो। बचपन में तुम लोग कितना खेलते थे, कितना कूदते थे। तू एक काम कर, इसका घर दिखा दे। सुनो, तुम यहाँ बैठो, मैं जाके तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। अरे घर दिखा देना इसको, ठीक है? यहाँ रहोगे मतलब? रूम दिखाने के लिए बोल रहे हैं? मतलब रात को यहीं रहोगे क्या? मतलब मैं WBCS एग्जाम दूंगा तो मम्मी ने बोला कि गांव में तो पढ़ाई नहीं होता, इसलिए शहर में आके थोड़ा पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। तो भैया लगता है मुझे जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे। हाँ। भैया, मम्मी भेजे हैं यहाँ। भैया बोले ही रह जाओ। आपका खुद का कोई नजरिया नहीं है? नहीं मतलब वैसे नहीं, मतलब रह जाएंगे यहाँ पर। मम्मी ने बोला, भैया ने बोला, मैं बड़ों की बात हमेशा मानता हूँ। बहुत अच्छा, तो रहना ही है तो इधर आ जाइए, रूम देख लीजिए। आइए। क्या ब्रात्तो, रात में अच्छी नींद आई थी? हाँ तो भैया अच्छी आई थी नींद। अब भैया अगर आप कुछ माइंड ना करे तो एक बात बोले। अरे तुम बोलो ना, कोई डर नहीं। नहीं मतलब भैया मुझे लगता है मेरे आपके यहाँ रहना आपके बहन को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है उनको। असल में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो आपको, ये मैं नहीं चाहता।
मैं सोच रहा था कि अगर आसपास कोई पीजी रहता तो वहीं मैं रह सकता हूँ, मतलब छी छी, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? देखो, बहन की बात तुम मत पकड़ो, ठीक है? बचपन में मम्मी भी गुजर गई थी, कुछ दिन पहले पापा भी गुजर गए। वो कब क्या बोलती है, कब क्या करती है। तुम यही रहो, ध्यान लगा के पढ़ाई करो। नहीं, मतलब भैया मैं वैसे नहीं बोलना चाह रहा था। तुम कुछ भी बात मत करो। तुम जब तक नौकरी नहीं मिलता तुम यहीं रहो। ये मेरा घर है और मैं ही आखिरी बात बोलूंगा। वाह, आप पढ़ाई करके फिर नौकरी भी करेंगे? हाँ, थोड़ा आँख लग गया था। आँख लग गया था? वो तो होगा ही, नहीं होगा? खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ाई क्या हो रहा है वो तो भगवान ही जाने। नहीं, मतलब मैं पूरी रात जागकर पढ़ाई करता हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है। क्या पढ़ाई आप कर रहे हैं पूरी रात जागकर? ठीक है, आज फिर मैं मेरे घर का दरवाजा खुला रखूंगा। आप आके देखिएगा कि मैं रात में पढ़ाई करता हूँ या नहीं। वाह 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 वाह, आप घर का दरवाजा खोल रखेंगे, मैं आऊंगी, उसके बाद वाह वाह वाह, आपका कैरेक्टर तो बिल्कुल फोटो फ्रेम कराने के जैसा है। नहीं, मतलब मैं वो नहीं बोलना चाह रहा था। देखिए, मैं गांव से हूँ, मैं बहुत नादान हूँ। आप गांव से आए हैं? हाँ। आप नादान हैं? हाँ। तो फिर मेरे भैया के पास जाकर मेरे नाम पे क्यों बना के इतने सारे बातें बताए आपने? क्यों बताए? कोई भी बहाना बना के आप यहाँ से जा ही सकते थे, वो नहीं यहाँ पे अटके बैठ गए। बाप रे, मुझे तो लगता है मेरे जगह पे अगर आप ही मेरा एग्जाम दे देते तो अच्छा होता। इतना आप कैसे सोच सकते हैं बोलिए तो? तेरी, हाँ, मेरी सोच तेरी है। हाँ। सारा दिन यहाँ पे बैठ के हाथी की तरह खाना ठूस रहे और सो रहे हैं, और कोई काम धंधा तो है नहीं। जा तो सकते हैं, बाजार जाके थोड़ा सब्जी तो ला सकते हैं। अभी समझा। क्या समझे? यही कि मुझे बाजार जाना पड़ेगा। जाता हूँ। जाइए। अब लग रहा है काम हुआ है। अरे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था सुबह से पूरा घर, और तुम बाजार गए थे। भैया मैं थोड़ा टहलने गया था तो बाजार दिख गया, इसलिए थोड़ा सा मतलब। अरे सुनो, कितना नहीं, पैसा नहीं, लगा? नहीं, नहीं। मेरे पास है पैसा, एक दिन आपका भाई आपको खिलाए, उसमें क्या है? भैया, बाजार का पैसा इन्हें दे देना, नहीं तो बोलेंगे यहाँ पैसा दे के खाते हैं, गांव से आया हुआ नादान लड़का। नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे पास पैसा है, कुछ दिन बाद कुछ ट्यूशन्स ले लूंगा। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? फिर से तेरा चेस्ट पेन हो रहा है? भैया बोल। हाँ, हाँ भी ला रही हूँ भैया। बैठिए 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 बैठिए। प्रबीर भैया का हार्ट में तो ब्लॉकेज था। पहले से ट्रीटमेंट नहीं हुआ ऐसा नहीं है, पर वो कभी दारू और सिगरेट कभी छोड़ ही नहीं पाए। मतलब सीरियस नहीं थे, और श्री की बात में तो कोई वैल्यू ही नहीं था। भैया जो बोलते थे वही है। और मेरे ऊपर श्री का टॉर्चर और ज्यादा बढ़ने लगा। वो एक दिन मेरे पैसे से बाजार कर दिया था, उसके बाद से ये ला दीजिए वो ला दीजिए ये होने ही लगा।
और धीरे धीरे मेरा जो भी जमाया हुआ पैसा था सब खत्म होने लगा। तब तक मैं कुछ ट्यूशन्स मिल गया था। फिर ऐसा एक कांड करके बैठा। ओह, सोच रहे हैं ना आपके बिस्तर पर मैं क्यों बैठी हूँ? खा रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर मैं आज से यहाँ सोती हूँ, आपको बाहर जाके सोना पड़ेगा। मुझे बहुत काम है, ये सब लेकर मैं चिंता नहीं करता। ऐसा क्या? कल मैंने मेरे दोस्त के घर से आपको किताब लाने के लिए बोली थी। वहाँ पर जाके क्या किया आपने? क्या किया? आपके दोस्त के घर गए, बेल दिया, वो निकल आए। आप उन्हें बोल के रखे थे ना मैं कि लेने जाऊंगा। वो बुक लेकर ही आई थी। उसके बाद बुक लिया, चले आए। दैट्स ऑल। That's all. Very fine. वहाँ जाकर मेरी सहेली की हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? और उसे आप छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। मेरी सहेली के हाथ नहीं पकड़े थे आप? तुम्हें इतना जेलसी क्यों हो रहा है? जेलसी मतलब? मुझे तुम कहने का हक आपको दिया किसने? तो फिर मुझे दोषी बोलने का परमिशन कौन दिया आपको? आपका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है, वो मैं पहले समझ गई थी। तो कैरेक्टर ही अगर खराब है तो एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं। मतलब? आप हटिए आप, मैं भैया को बुलाने वाली हूँ। सुनो, अगर मैं एक क्राइम कर ही चुका हूँ तो और क्राइम करने में तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, है ना? मैं अब कभी आपके रूम में नहीं आऊंगी। आप बहुत बदतमीज हैं। तुम? तुम? इसके बाद श्री हर रोज मेरे रूम में आती थी। दोपहर, शाम, रात, कभी भी हम लोग प्यार करने लगते थे। सही पकड़े हो। शरीर के बिना क्या प्यार होता है? आफ्टर ऑल वी बोथ वर एडल्ट्स एट दैट टाइम। मेरा और श्री का एक बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था और इस सब के बीच में सडनली अभिक भैया मर गए। सब कुछ पूरा इधर उधर हो गया। श्री बदल गई। ना वो मुझसे प्यार करती, ना वो मुझसे कुछ बात करती। एक बिल्कुल अलग ही लड़की हो गई थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उसके साथ इस घर में रहते। पर मैं श्री को इस हाल में छोड़ के कैसे जाऊं? वहां पर उनका रिलेटिव्स बोलने लगे कि एक ही घर में एक लड़की और एक लड़का एक रिलेशन के बिना रह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो मैं और श्री ने एक डिसीजन लिया। क्या वो डिसीजन? आप ही देखिए। हम दोनों ने शादी कर लिया और आज हम लोगों का फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है।